नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज दोस्तों हम बात करेंगे। आज प्रमुख दिवस गुरु पूर्णिमा का है और गुरु पूर्णिमा के दिन आज शुभ अवसर एक और भी है दोस्तों। आज के दिन सावन मास का प्रारंभ हुआ है और प्रथम दिवस है आज सावन मास का। तो आज परबल जी की कुटिया में बहुत शानदार कार्यक्रम, आज धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और जिस प्रकार से परबल जी की कुटिया में दोस्तों गुरु पूर्णिमा व सावन के प्रथम दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हमेशा की तरह सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में एक रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसमें विदिश दत्त जी शास्त्री जो कि धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी है और प्रमुख शिक्षक के रूप में यहाँ विराजमान है और वेद पाठी ब्रह्मचारियों के साथ दोस्तों संपूर्ण विधि विधान के साथ ये रुद्राभिषेक कार्य जो है वो किया गया। तत्पश्चात बड़ी संख्या में उमड़ी कस्बा वासियों की भीड़ दोस्तों गुरुओं के चरण वंदन के साथ साथ गुरु पूजा भी करके और उनको गुरु दक्षिणा से भी नवाजा गया। और दोस्तों ऐसे में मैं आपको बताऊं तो कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह प्रातः 6:15 बजे से 8 बजे तक ये जो रुद्राभिषेक कार्यक्रम है दोस्तों वो चलता रहा। इसके बाद में प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी हुए और गुरु गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज जी के द्वारा गुरु पूजन भी किया गया और लोगों ने उनके चरण वंदन भी किए और दोस्तों आशीर्वाद प्राप्त किया। और ये कार्यक्रम लंबा रहा और देर शाम तक भी ये कार्यक्रम कुटिया परिसर में जारी रहा दोस्तों। इसी प्रकार हमारे भादरा क्षेत्र में जो एक और रामतलाई आश्रम है, उस रामतलाई आश्रम में भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है भक्तजनों की और लोग दोस्तों हरियाणा क्षेत्र से भी काफी बड़ी संख्या में आते हैं और इस अवसर पर वहाँ विशाल भंडारा भी लगता है और गुरु की पूजा करके उनकी वंदना करके उनको गुरु दक्षिणा देने का आज प्रमुख दिन होता है। और दोस्तों वहाँ खेताराम जी महाराज के मंदिर में माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे समाध भवन डेरा में भी बड़ी संख्या में लोग भक्तजन जाते हैं और जहाँ गुरु जो तप करते हैं, पूजन करते हैं और निवास करते हैं, ऐसे डेरों में उनका जो पूजन कार्यक्रम है वो किया जाता है। एक प्रकार से गुरु दक्षिणा देने का भी आज प्रावधान है और अपने गुरु बनाए हुए गुरु की आज वंदना करने का भी एक बहुत शुभ दिवस है। इसके साथ मैं आपको बताऊं तो महिष वेद व्यास जी की भी आज के दिन दोस्तों जयंती कार्यक्रम है। तो ये जयंती भी धूमधाम से प्रमुख लोगों द्वारा मनाई गई है और आज सावन माह का प्रथम दिन है। और दोस्तों मानसून हमारे आसपास क्षेत्रों में जमकर आज वर्षा है और भादरा क्षेत्र में भी हम विस्तार से मौसम की जानकारी देंगे। तो उसमें रात्रि को भी अच्छी खासी बरसात दिखाई गई और दोस्तों महावीर जाखड़ प्रमुख चिकित्सा का जो कार्य देख रेख करते हैं स्वामी विवेकानंद सेवा समिति में, उनका भी आज जन्मदिन है और बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर भी उनको बधाई देने वालों का तांता रहा और फोन करके भी डॉक्टर महावीर जाखड़ को लोगों द्वारा बधाई दी गई। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य प्रमुख खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं दोस्तों। सरपंच यूनियन का जो अध्यक्ष था काफी लंबे समय से बंसीलाल सहारण दोस्तों, उनको आज हटा दिया गया है और आज कल जिस प्रकार से ज्ञापन दिया गया था उपखंड कार्यालय में कि जो बाडी खचवाना आदि सरपंच और ग्राम सेवकों कर्मचारियों के विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के विरोध में सरपंच गणों का धरना भी लगा था और उसके बाद में विधायक महोदय के जनप्रतिनिधि आए और दोस्तों उन्होंने आश्वासन दिया विधायक महोदय की तरफ से और उसके बाद में धरना प्रदर्शन हटा लिया गया था। लेकिन मंत्रालय के कर्मचारियों का धरना जो है वो भी दोस्तों इसी प्रकार से जारी था, वो भी हटा लिया गया था, उनको भी आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक उस आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों ऐसे में धरना प्रदर्शन जो लगते हैं और अधिकारी या जनप्रतिनिधि आश्वासन देते हैं, उस आश्वासन में
कोई कार्य नहीं होता तो दोस्तों एक विश्वसनीयता गिरती है। इस ऐसे धरना प्रदर्शनों में जो वार्ता होती है उस वार्ता की विश्वसनीयता कम होती है। और दोस्तों 13 जुलाई से आज इसको लेकर एक बार पुनः सरपंचों ने धरना प्रदर्शन किया और यहाँ सरपंचों में भी दोस्तों कुछ छूट नजर आती है, क्योंकि आज छानीबीड़ी के सरपंच वेद प्रकाश मान ने एक प्रस्ताव पेश किया। आज बैठक भी हुई सभी सरपंचों की पंचायत समिति परिसर में, और इसी दौरान दोस्तों जो प्रस्ताव वेद प्रकाश मान ने रखा कि जो निष्क्रिय हमारे अध्यक्ष है सरपंच यूनियन के बंसी सहारण, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। वो काफी लंबे समय से निष्क्रियता दिखा रहे हैं, तो किसी सक्रिय योग्य उम्मीदवार को जो सरपंच यूनियन का अध्यक्ष है वो बनाया जाए। तो इसको लेकर सभी ने एक राय व्यक्त की और इस कार्यक्रम में 31 सरपंच भी पहुंचे थे। तो दोस्तों यहाँ 49 सरपंचों की पंचायतें हैं, लेकिन यहाँ 31 पंचायतें उपस्थित रहे और बंसी सहारण को उनके पद से आज अध्यक्ष सरपंच यूनियन के पद से हटाया गया और नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव रखा गया, जो कि नांगल सरपंच इकबालजीत कौर है, जो सतपाल नेहरा की भाई की मिसेज है, भाभी जी है। तो दोस्तों उनको आज अध्यक्ष बना दिया गया सरपंच यूनियन का, और अध्यक्ष बनते ही एक बैठक हुई अध्यक्षता में सरपंच यूनियन के अध्यक्ष इकबालजीत कौर की अध्यक्षता में, और उसमें प्रस्ताव लिया गया कि जब तक भाडी और खचवाड़ा के प्रकरणों का निराकरण नहीं होता तब तक ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तो दोस्तों इस प्रस्ताव के साथ ही जो सरपंच यहाँ उपस्थित रहे दोस्तों उनकी मैं आपको बताऊं तो अनिल ओलक प्रधान है, वो भी उपस्थित रहे, इकबालजीत कौर भी रही और सुश्री सुषमा भी सरपंच यहाँ उपस्थित रही, रीटा राजपुरोहित रही और श्रीमती बतेरी देवी के अलावा हरिराम, गिरदावरी देवी, वेद प्रकाश मान, संतरो देवी, श्रीमती रोशनी, श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्रीमती परमेश्वरी देवी, प्रताप सिंह और श्रीमती मंजू देवी के अलावा राम निवास और राजेंद्र कुमार, सतवीर कुलड़िया, कांता देवी दायल, अनकोरी देवी, अनिल कुमार, भूप सिंह, भीम सिंह फडोलिया, विनोद कुमार और मोहर सिंह, सरोज देवी के अलावा कांता शर्मा और दोस्तों श्रीमती निशा बानीराम, और इसके अलावा सतपाल नेहरा भी यहाँ बैठक में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों में अजीत बेनीवाल भी रहे, नंदलाल बिसु भी रहे। तो ये आज उपस्थित रहे धरना प्रदर्शन में भी, और जो सरपंचों की नई एक बैठक हुई उसमें पुराने अध्यक्ष को हटाया गया, आज नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो क्या इसमें गुटबंदी दोस्तों कहीं ये तो नहीं कि विधायक बलवान पुनिया के कुछ सरपंच है उनके चलते ये कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही, या फिर इसमें ये कार्रवाई सिरे नहीं चढ़ पा रही, कुछ ना कुछ जरूर इसमें पेच है। और इसी के चलते इस धरना प्रदर्शन के बीच आज ही धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ और आज ही सरपंच यूनियन का अध्यक्ष बदला गया। तो जरूर इसमें कोई ना कोई पेच जरूर है, और कौन इनको अब आश्वासन देता है, कैसे ये सरपंच यूनियन का धरना उठेगा दोस्तों, ये बड़े सवाल है। आने वाले समय में हम भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों जो पंचायत समिति भवन में कल एक जन सुनवाई कार्यक्रम है उसका भी बहिष्कार करने का सरपंचों ने निर्णय आज सर्वसम्मति से लिया। तो इस प्रकार से कार्य भी प्रभावित हो गए। पहले जब सरपंच यूनियन का धरना लगा था तो दोस्तों सभी पंचायत मुख्यालयों पर ताले जड़ दिए गए थे गाँव में, और कामकाज नहीं हुआ था। उसके बाद में विधायक बलवान पुनिया के आश्वासन पर वो माने और अपना धरना समाप्त किया था। तो अब कौन उनको आश्वासन देने के लिए आएगा, किस प्रकार से मांग मानी जाएगी, या फिर ये गतिरोध जो है बदस्तूर इसी प्रकार जारी रहेगा, देखने वाली बात है दोस्तों। हमारी नजरें भी इस पर बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों गोगामेडी में आज एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जो कि हर साल लगता है दोस्तों। स्वर्गीय ठाकुर गुमान सिंह पालावत की स्मृति में उनके सुपुत्र उनके परिवार द्वारा ये रक्तदान शिविर जो है वो लगाया जाता है। और दोस्तों श्री करनी होटल एवं रेस्टोरेंट में
ये रक्तदान शिविर लगाया गया और इसमें पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी इनवाइट थे, सुखदेव सिंह शेखावत भी इनवाइट थे और अमर सिंह पूनिया जो कि पूर्व प्रधान है लोअर पंचायत समिति के, वो भी थे। इसके अलावा दोस्तों दानाराम जिला अधिकारी है आबकारी और इसके अलावा अजय कुमार जो थाना अधिकारी है गोगा मेडी के भी उपस्थित रहे। बजरंग सिंह शेखावत जो कि जो गौशाला सेवा समिति है दोस्तों उनके पूर्व जिला अध्यक्ष भी है और वर्तमान में गांधी गौशाला के आप अध्यक्ष भी हैं, वो भी उपस्थित रहे। मांगू सिंह राठौड़ पूर्व सरपंच और विक्रम सिंह राठौड़ पूर्व सरपंच आदि अनेकों शख्सियतें इस रक्तदान शिविर में दोस्तों भाग लिया उन्होंने और बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्त भी दान किया और 250 के करीब टारगेट था। देर शाम तक ये रक्तदान शिविर चलता रहा और दोस्तों इसमें 150 से कहीं अधिक रक्तदान हो चला था। देखते हैं इसका अंतिम आंकड़ा क्या रहेगा, लेकिन अभी हमारे पास इसके अंतिम आंकड़े की सूची नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अन्य देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें तो ज्ञानवापी की सुनवाई जो है दोस्तों वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से जारी है। आज भी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई का सिलसिला है वो जारी रहा। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है और पिछले काफी दिनों से श्रीलंका में जो अराजकता की स्थिति थी उस स्थिति से बढ़कर पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था और आज प्रधानमंत्री निवास पर भी जनता ने कब्जा कर लिया और दोस्तों इस प्रकार से राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। वो पहले माले भागे थे, अब उनके और देशों में सिंगापुर आदि निकलने की सूचना आ रही है। तो राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, श्रीलंका को बर्बाद हालत में छोड़कर भाग चुके हैं। और दोस्तों ये विद्रोह आखिर क्यों भड़क रहा है श्रीलंका में, ऐसा क्या हुआ? एक तो जो चीन से भारी भरकम कर्ज लिया गया था उस कर्ज को सही मायने में देश में काम में नहीं लिया गया और जो 5 प्रमुख पदों पर श्रीलंका के एक ही परिवार के लोग काबिज थे उन लोगों द्वारा श्रीलंका को जमकर लूटा गया दोस्तों। और लूटने के बाद वो पैसे विदेशों में और अपने ऐसे गुप्त ठिकानों पर ले जाए गए और पूरा श्रीलंका को बर्बाद कर दिया गया, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। महंगाई दोस्तों चरम सीमा तक पहुंच चुकी है श्रीलंका में। तो ऐसे में जनता क्या करे? जनता ने दोस्तों विद्रोह कर दिया और आज ये अराजकता की स्थिति जो है वो श्रीलंका में निर्णायक दौर में है दोस्तों। आज आपातकाल लगा दिया गया है, कहीं कहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में, जवानों के बीच में झड़पें भी की सूचना भी आ रही है और बड़ी संख्या में लोग भी घायल हो रहे हैं। और परसों के प्रदर्शन में भी दोस्तों 100-200 से अधिक घायलों की संख्या थी और आज भी इसी प्रकार से आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार करते हुए जनता को तितर बितर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए भरपूर प्रयास श्रीलंका में किए जाते रहे। लेकिन अभी भी श्रीलंका में गतिरोध जारी है और सेना के हाथ में एक प्रकार से अब बागडोर है। सेना के अंग जो है, प्रमुख जो है, वो अब कोई बड़ा डिसीजन दोस्तों श्रीलंका को बचाने की एवज में ले सकते हैं। और आगामी 3 तारीख को दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की भी घोषणा थी। अब जल्द ही श्रीलंका में कुछ बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि देश में ये जो अराजकता का माहौल बना है और जो लोगों में एक प्रकार से अशांति और उपद्रव का वातावरण देश में बना हुआ है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और भारत भी अपने पड़ोसी देश पर पूर्णतया नजरें जमाए हुए हैं और भरसक में जो मदद है दोस्तों वो भारत द्वारा पहले भी दी गई, अभी भी दी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता देने का श्रीलंका को वादा भी किया है। इसके अलावा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति थी, जो बुलडोजर दोषियों पर, अवैध मकानों पर जो चलाने की एक परंपरा पिछले काफी लंबे समय से जब दूसरी पारी शुरू हुई है योगी आदित्यनाथ की, उसमें बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई थी पूरे देश में चर्चा का विषय रही। और यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई और इसका विरोध किया गया बुलडोजर चलाने का। और इसमें आरोप ये लगाया गया कि इसमें एक वर्ग को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर
योगी आदित्यनाथ को राहत प्रदान की है और उनके बुलडोजर नीति पर एक प्रकार से मुहर लगा दी है कि हम बुलडोजर की कार्रवाई को नहीं रोक सकते और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो विधिवत रूप से जो अवैध अतिक्रमण है, उन अवैध अतिक्रमण के ऊपर जो काबिज लोग हैं उनको नोटिस देकर विधि विधान के साथ की गई है। इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई पर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा अगली सुनवाई 10 सितंबर को कहकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, इसको लेकर ओवैसी सहित कुछ विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं और तंज कसा है यूपी में योगी की इस बुलडोजर नीति पर। लेकिन दोस्तों, बुलडोजर नीति योगी की इसी प्रकार जारी रहने की आगे भी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का भी जब कोई इसके ऊपर खास डिसीजन नहीं आया है और एक प्रकार से राहत प्रदान करने वाला डिसीजन है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, तो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति कहीं ना कहीं रुकने वाली अब नहीं है और दोषियों पर अवैध अतिक्रमण पर किसी प्रकार से बुलडोजर चलते रहने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें बादरा कस्बे की, उसके बाद में आपको नोहर से मंडी के भाव और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। तो आज बादरा में भी दोस्तों लगातार ये जो मुख्य सड़क का काम है, सीवरेज योजना के पाइप डालने के पश्चात वो जो हिसार बस स्टैंड से आगे दोस्तों हिसार बाईपास है, वहां उनके बीच में वीडीएस के आगे और वो जो टाइल मार्केट है वहां ये कार्य रोड बनाने का तीव्र गति से जारी है और हिसार बस स्टैंड तक ये कार्य आ चला है। और दोस्तों, हिसार बस स्टैंड तक जो रोड है वो पहले ही बना दी गई है, तो ये जल्द ही रोड अब कंप्लीट होगी, आपको नजर आएगी और पूरा बाजार एक प्रकार से रोड कंप्लीट होकर थरू हो जाएगा। इसका जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई जो है वो पूर्ण होने वाली है और जो रोड है वो लगभग बना दी गई है। उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको पानी ऐसे तर करके जो है उसको पकाया जा रहा है और कुछ दिन तक ऐसे ही इसके ऊपर मिट्टी, गिल्ली मिट्टी पानी डालकर रखी जाएगी ताकि रोड को अधिक मजबूत और सशक्त किया जाए। तो इसके बाद में इस रोड के ऊपर सारी मिट्टी वगैरह हटाकर इसको थ्रू कर दिया जाएगा और आवागमन जो है वो पूर्ण रूप से बादरा बाजार में सुचारू हो जाएगा। अब जो बस आदि का आना जाना है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बाईपास होकर आया जा रहा है और बहुत सी बसें यहाँ से भी आड़ी टेढ़ी होकर और कई गणेशपुराबाद से होते हुए निकल रही है। तो कुल मिला के बादरा शहर में विकास कार्य चल रहे हैं और इसको लेकर हमारी नजरें बनी हुई है। और दोस्तों, सीवरेज का कार्य भी लगभग पूर्ण होने को है। इसके अलावा मानसून के समय में नालियां निकालने का नगर पालिका का जो कार्य है वो विधिवत रूप से दोस्तों संतोषजनक रूप से चल रहा है। और इसके अलावा अभी तक कोई बहुत भारी हेवी बरसात बादरा में दोस्तों नहीं हुई है, लेकिन फिर भी डूम सागर की समस्या है वो मामूली बरसात में भी उभर कर कुछ सामने आ रही है। उसका निदान कुछ ना कुछ स्थायी रूप से नगर पालिका प्रशासन को और यहाँ विधायक जनप्रतिनिधि को मिलकर बड़े स्तर पर सोचना होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव बताते हैं। नॉर्थ से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सरसों के भाव 6350 रुपए प्रति क्विंटल रहे। गेहूं के भाव 2060, जौ के भाव 2400, ग्वार के भाव 5046, चना के भाव 4630 रुपए प्रति क्विंटल रहे हैं नॉर मंडी में। अरंडी के भाव 7290 रुपए और मोट के भाव 7100 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा रावतसर मंडी में ग्वार दोस्तों बिका है 5031 रुपए, गेहूं बिका है 2041 रुपए, तारामीरा बिका है 5021, तिल बिके है 10,101 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि एलनाबाद मंडी में सरसों बिकी है 6336 और चना बिका है 4629 रुपए, गेहूं बिकी है 2000 रुपए प्रति क्विंटल और जौ बिका है दोस्तों 2475, मूंग बिके है 5200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि नरमा का भाव रहा 9600 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा हिसार मंडी में सरसा मंडी में दोस्तों नरमा बिका है 9800 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं बिका है 2020 रुपए, सरसों बिकी है 6090 रुपए, मूंग बिका है 5400 और ग्वार बिकी है 4900
₹89 प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों ₹5048 प्रति कुंटल। सरसों बिकी है ₹6245। बीकानेर मंडी में चना बिका है ₹4800 प्रति कुंटल, जबकि मूंग बिके है 5700, गेहूं बिकी है 2020, सरसों बिके है 6200 और ग्वार बिका है ₹5000 प्रति कुंटल। तो आज का मौसम दोस्तों 13 जुलाई को 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा और लगभग 1.6 mm बरसात की चेतावनी आज मौसम विभाग द्वारा दिन भर थी। बादरा में हल्की बूंदाबांदी मात्र हुई और आसपास जरूर बादरा के कुछ गांवों में बरसात आज हुई है। रात्रि को बादरा क्षेत्र में लगभग 6 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा कल से दी हुई है। तो आज भी वो बरसात की चेतावनी है, देखते हैं कितनी बरसात आती है। और दोस्तों कल 14 जुलाई को 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 32 से 36 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में दोपहर को रहेगा और 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। अर्थात कल दिन में बरसात तो दिन भर होगी लेकिन ओले पड़ने की भी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा बताई गई है और इसको लेकर जो देर शाम का टेम्परेचर है वो काफी नीचे आने की उम्मीद की गई है, 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर। तो रात्रि को भी दोस्तों 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन दिन भर जो हवा चलेगी वो 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से आंधीनुमा हवा चलेगी। लेकिन बरसात दोस्तों रात्रि को भी 4 mm बरसात की चेतावनी दी हुई है कल, और आज रात्रि को भी है, कल दिन भर भी बरसात है। कल दिन भर जो बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है वो दिन में 7.2 mm, दोपहर को 6.8 mm और देर शाम को 1.7 mm बरसात की चेतावनी दी गई है। तो देखते हैं दोस्तों मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी कितनी स्टिक रहती है और कितनी विश्वसनीय है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।